प्यारे बच्चों, कक्षा 6 गणित के सत्र में आपका स्वागत है। कक्षा 6 गणित में हम कर रहे हैं वर्कशीट, मिशन कोशिश वर्कशीट। इसकी 7 वर्कशीट पूरी हो चुकी हैं। आज 8वीं वर्कशीट है हमारे सामने। इस वर्कशीट में है भिन्न की समझ। हमने पढ़ना है भिन्न। भिन्न क्या होता है ये हमने पढ़ना है। भिन्न को बनाना पड़ना है। भिन्न कैसे बनाई जाती है। चित्र के रूप में भिन्न को समझाना। भिन्न को कैसे समझना है। उसके बाद बड़ी और छोटी भिन्न समझना है। फिर भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। उसके बाद है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न हैं इस पर संबंधित। हाँ, भिन्न का सरलतम रूप 20 में है, ये भी हमने समझना है। ठीक है, ये हमने इसमें समझना है। अभ्यास प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हम समझते हैं। देखिए, हमने कॉपी में जो करना है वो काम हमारे सम्मुख है। देखिए, भिन्न की समझ। सबसे पहले भिन्न की समझ। भिन्न होती क्या है। यदि किसी एक पूरी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटा जाए तो हर एक भाग को हम कहते हैं भिन्न। भिन्न मतलब जो पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु यानी पूर्ण वस्तु, उसको जब हम बराबर भागों में बांट देते हैं, एक भागों में, एक तो होता ही है, 2 भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं, प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, भिन्न। बस वो बराबर बराबर भागों में हमने बांटना है। जैसे देखिए, ये एक वृत्त है, ये हम कह सकते हैं एक रोटी है। रोटी को हमने 2 बराबर भागों में बांटा, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो जो इनके भाग हैं ये कहलाएंगे आधा भाग और आधा भाग। क्या कहेंगे इसको हम, आधा और आधा। ठीक है ना। जब हम किसी भी वस्तु के 2 बराबर भाग करते हैं तो दोनों भागों को हम कहते हैं आधे आधे भाग। ठीक है ना। और आधा को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं, आधा को जो हम लिखते हैं गणित में वो लिखते हैं 1 और 1 लिखते हैं, उसके नीचे एक लाइन खींचते हैं और नीचे लिखते हैं 2। ठीक है ना। ऊपर क्या है, लिया गया भाग। जैसे हमने 2 भाग किए एक वस्तु के, उसमें से एक भाग को लिया तो ये हो जाता हमारा, एक ऊपर लिखते हैं, नीचे डंडी लगाते हैं और जितने भाग किए 2 नीचे लिख देते हैं। ये जो लिखा है हमने, इसे हम पढ़ते हैं 1/2। क्या पढ़ते हैं, 1/2। इसको हम क्या पढ़ते हैं, 1/2। ऐसे लिखा ना हमने, 1 लिखा, डंडी खींची एक लाइन और नीचे 2 लिखा, तो इसको हम पढ़ते हैं 1/2। पिछली कक्षा में आपने कहीं पढ़ा होगा 1/2। ठीक है ना। और इसको 1/2 जो ये है, जिसको हम पढ़ रहे हैं 1/2,
उसमें ये एक भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न है। क्यों क्यों भिन्न है? क्योंकि हमने एक पूर्ण वस्तु के दो बराबर बराबर भाग किए हैं। जब हम किसी वस्तु के बराबर भागों में बांट देते हैं, एक ही भाग में या दो भाग में या तीन भाग में बांट देते हैं, तो वो होती है भिन्न। जैसे 1/2 है, इसमें जो ऊपर है 1, ये लिया गया भाग है, और भाग कितने किए गए हैं? 2 बटे में 2 भाग, 1/2। तो हमारा भिन्न बन गई 1/2। 1/2 को हम कहते हैं आधा। अब इस 1/2 में क्या क्या है? जो लाइन के ऊपर है इसको हम कहते हैं अंश, और लाइन के जो नीचे है इसको कहते हैं हर। जैसे हमने लिखा 1, और लाइन के ऊपर 2 लाइन के नीचे पढ़ेंगे 1/2। ऊपर वाला जो 1 है इसको कहेंगे अंश, और नीचे जो 2 है इसको कहेंगे हर। ठीक, अंश और हर, अंश बटा हर, ये हमारी भिन्न होती है, और इसको हम पढ़ते हैं 1/2। क्या पढ़ते हैं? 1/2। देखिए, अब जैसे यहाँ पर हमने 2 भाग किए, ये एक भाग है, ये दूसरा भाग है, 2 भाग हैं, इसके दोनों आधे आधे, 2 भाग बराबर किए तो आधा आधा बनेगा। पहला भाग कहलाएगा 1/2, दूसरा भाग भी कहलाएगा 1/2, दोनों भाग हो गए। ऐसे यदि हमने 3 भाग किए, यदि हम 3 भाग किए, तीनों बराबर बराबर भाग हैं, है ना, 3 भाग हो गए, तो पहला भाग है वो कहलाएगा 1/3। अब ये आधा नहीं होगा। अगर हम 2 बराबर भाग करते हैं तब आधा कहलाता है, 3 बराबर भाग करते हैं तब कहलाता है 1/3, और तब हम कहेंगे इसको 1/3। 1/3। 1/3 क्यों? क्योंकि 3 में से हमने, क्योंकि एक पूर्ण वस्तु के हमने 3 भाग किए हैं, कुल भाग किए हैं 3, वो लाइन के नीचे आ जाएगा। और एक भाग हम यहाँ से उठा रहे हैं, कोई भी एक भाग उठा रहे हैं तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो देखिए, पहला भाग 1/3, 1/3। दूसरा भाग होगा वो भी कहलाएगा 1/3, ये भी 3 में से 1 है, 1/3। तीसरा भाग है वो भी कहलाएगा 1/3। ठीक है ना, 1/3। और 1/3 को हम बोलते हैं 1/3। जैसे 1/2 को हम आधा बोलते हैं, 1/3 को 1/3 बोलते हैं। अब देखिए, यदि हम इनमें से एक भाग को रंग दें, किसी भी कलर से कलर कर दें, तो रंगा गया भाग हमारा 3 भाग हैं कुल। रंगा गया भाग 1 है और कुल भाग हैं 3, तो 1/3। एक ऊपर आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, एक अंश हो जाएगा, 3 हर हो जाएगा, है ना। तो हम पढ़ेंगे 1/3, और इसको 1/3 भी कहते हैं। अंश हो गया 1, हर हो गया 3। इसी प्रकार से यदि हमें कहा जाए कि एक नहीं 2 भाग रंगने हैं, 2 भाग हमने रंग दिए, कुल भाग किए हैं हमने 3, एक पूर्ण वस्तु के 3 भाग किए हैं, 2 भाग को हमने पेंट कर दिया है, तो रंगे गए भाग हो गए 2, यानी 2/3। 1/3 नहीं है, अब 2/3 हैं। ठीक है ना, 1/3 ये, 1/3 हो गए 2/3, यानी 2/3। अब इसको हम क्या कहेंगे? 2/3। इसको क्या पढ़ा जाएगा? 2/3। और 2/3 में ऊपर जो 2 लिखा है वो भाग हमने लिए हैं, यहाँ पर 2 भाग कलर किए हैं, और कुल भाग हैं 3, तो कहा जाएगा 2/3। जिसमें जो 2 है वो है अंश, और 3 है वो है हर। जो नीचे वाला हर होता है, लाइन के नीचे वाला, ऊपर वाला अंश होता है। तो यहाँ ऊपर वाला है 2, नीचे वाला है 3, तो 2 हो गया अंश, 3 हो गया हर। अब देखिए, केवल अब हमने गोल वस्तु की ही बात करी, यहाँ पर आप चौकोर वस्तु की बात भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पूर्ण वस्तु है, ये पूर्ण वस्तु है। इसके हमने बराबर बराबर 4 भाग किए हैं, 1 2 3 4। अभी 3 भाग हो रहे थे, अब 4 भाग हो गए हैं। तो 4 भागों में से हमने एक को रंग दिया, रंगे गया भाग, और कुल भाग हैं 4, तो कहलाएगा 1/4। क्या कहलाएगा? 1/4। इसको 1/4 पढ़ेंगे, और इसको 1/4 को हम कहते हैं 1/4। 1/4 भी इसको कहते हैं। ठीक है ना।
अब इसको हम या तो 1/4 कहें, एक आपका अंश हो गया और हर क्या हो गया, और 4 हो गया हर। एक अंश हो गया, 4 हर हो गया। आगे देखिए, ये इसमें देखिए 2 भाग छायांकित हैं, 2 भागों को हमने रंगा है, ठीक है ना। कुल भाग हैं 4, तो हो जाएगा 2/4, है ना। अब 2/4 यहाँ पर है, लेकिन देखिए तो अगर हम कहें ये एक वस्तु है, 4 भाग इसके किए गए हैं, 2 रंगे गए हैं, 2 खाली हैं, यानी आधा, हम इसको आधा भी कह सकते हैं, क्योंकि आधा जो है इसमें रंगा गया है और आधा इसमें बिना रंगा हुआ है। 2 भाग यानी 4 में से 2 रंगे हैं, छायांकित हैं, तो आधा, इसको हम आधा भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है 2/4 का मतलब आधा भी होता है, लेकिन आधा तो आपका 1/2 होता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है 2/4 भिन्न जो है वो 1/2 के बराबर है, क्योंकि वो आधा भी है, देखिए, है ना। तो आधा 2/4 भी होता है और 1/2 भी, इसका मतलब कि दोनों बराबर हैं। चाहे तो काट के देख लीजिए, यदि कोई पहाड़ा ऐसा पहाड़ा हो जो 2/4 में से अंश को भी भाग में उसके पहाड़े में आता हो और हर भी आता हो, ऐसा आपका होता है 2 का पहाड़ा। देखिए 2 एकम 2 और 2 से 4 कटता है, 2 बार 2 दूना 4 हो गया ना, 1/2, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ छायांकित भाग है 2/4, 2 छायांकित हो रखे हैं और 2 4 कुल भाग हैं, कुल भाग हैं 4, ठीक है ना। छायांकित हैं 2, 2/4। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए रंगे गए भाग हैं 3, कुल भाग हैं 4, तो आपका 3/4 हो गया। 3 भाग रंगे गए हैं, तो रंगे भाग हो गए 3/4। तो इसको पढ़ेंगे हम 3/4। 1/4 को 1/4, 2/4 को 2/4, 3/4 को 3/4, 4/4 को 4/4, ठीक है ना। अब देखिए 4 के चारों भाग छायांकित हो गए, 3 4/4 हो गया, 4/4, ठीक है ना। 4/4 का मतलब, अब ये देखिए पूरा का पूरा ही रंगीन हो गया, ये तो पूरा का पूरा ही छायांकित हो गया। तो 4/4 का मतलब होता है पूरा, है ना। 4/4 का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा छायांकित है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें कहा, इसने यहाँ छायांकित किया, इसने 2 भाग छायांकित किए, कुल भाग हैं 4, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, 2/4। क्या लिखेंगे, 2/4, या हम आधा भी कह सकते हैं, क्योंकि 2/4 का अभी हमने आधा किया था। 2/4 का मतलब आधा होता है, ठीक है ना भाई। 4 में से 2 रंग गए हैं, तो आधा ही तो हुआ, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर कितने भाग रंगे हैं, 3 भाग रंगे हैं, कुल भाग 4 हैं, तो इसको भी हम करेंगे 3/4, या इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि 3/4 आपने लिखा, 3/4 में अंश क्या है और हर क्या है। अंश क्या है और हर क्या है। जो बटे की लाइन के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ 3 है, ये आपका अंश है। बटे की लाइन से जो नीचे होता है वो हर होता है, जो कि 4 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दिए गए भागों में रंग भरिए। यहाँ पर रंग भरना है, आपने चित्र दिख रहा है आपको, जैसे 1/3 है, यह वृत्त आपके सामने है, 1/3 है, यानी 1/3 में रंग भरना है इसके। 1/3 में देखिए, यानी 3 में से 3 भाग करने हैं और 3 में से 1 को रंगना है। 3 बराबर भाग किए हमने और 1 को रंग दिया। इसी प्रकार 1/4 यानी 1/4, अब 1/4 लिखा है, 1/4 यानी 4 कुल भाग होने हैं और 1 भाग को रंगना है ना। तो
तो 1/4 में आप 1 भाग को किसी को रंग दीजिए। इसमें आप कलर कर लेंगे, कोई भी कलर कर लेंगे, आपके पास कलर होगा। इसी प्रकार 3/4 है। 3/4 का मतलब होता है 3/4। इसका कहने का अर्थ है 4 भाग तो कुल हो रखे हैं, यहाँ पर 4 भाग कुल करने हैं। 3 भाग को छायांकित करना है, 3 भाग को रंगीन करना है। इस प्रकार से 3 भागों को आप क्या करेंगे, छायांकित करेंगे, 1 भाग को रहने देंगे। इस प्रकार से यहाँ दिखा है 1/2, 2 भाग किए गए हैं, 1 भाग को आप रंगीन करेंगे। 2/3 लिखा है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 भाग टोटल करने हैं और 2 भाग को आपने रंगना है। तो कोई भी 2 भाग रंग लीजिए। ये देखिए 1 भाग ये रंगा और 1 ये कर दिया, पूरा कलर करना है आपने। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2/3। इसके बाद देखिए यहाँ चित्र नहीं दिया गया है, ऐसे ही दिया गया है। इसमें है कुल किए गए भाग 4, रंगे भाग 1, तो भिन्न हो गई 1/4, अंश हो गया 1, हर हो गया 4। इसी प्रकार रंगे कुल भाग हैं 10, रंगे गए भाग हो गए 3, तो हो गया आपका 3/10, अंश 3 हो गया और हर आपका 10 हो गया। इसी प्रकार कुल किए गए भाग 8 हैं, रंगे गए भाग 5 हैं, तो 5/8 भिन्न बन जाएगी। अंश आपका जो है क्या हो जाएगा 5, हर हो गया 8। इसी प्रकार से कुल किए गए भाग 12, ये रंगे गए भाग 7, तो हो जाएगा 7/12। अंश आपका हो गया 7, हर हो गया 12। इसी प्रकार कुल किए गए भाग है 5, रंगे गए भाग 2, तो हम लिखेंगे 2/5। ठीक है, हाँ, तो अंश हो गया आपका 2, हर हो गया 5। इस प्रकार से इस सारणी को आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए दिए गए रंगे गए भागों को ध्यान से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1/4 है। ये देखिए 4 भाग किए गए हैं, जिनमें से 3 रंगे गए हैं, ये 3/4 है। ठीक है, अगले चित्र को देखिए, यहाँ पर 4 में से 2 ही भाग रंगे गए हैं, 2/4 है। देखिए ज़्यादा रंगा हुआ कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, और सबसे कम रंगा हुआ ये दिख रहा है। इसका मतलब 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है, ज़्यादा रंगा हुआ है। ठीक है ना, 2/4 इससे थोड़ी छोटी है और 1/4 तो सबसे छोटी है, सबसे कम उसमें रंगा गया है। तो इससे पता क्या चलता है कि 3/4 भिन्न बड़ी होती है 2/4 से, और 2/4 बड़ी होती है 1/4 से। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ 2/5 है, क्योंकि इसमें 2 ही रंगे गए थे, यहाँ 3 रंगे गए हैं, तो 3/5 हो गया। यहाँ 1 रंगा गया है तो 1/5 हो गया। यहाँ 3 रंगे गए हैं तो 3/5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा किसमें है, 3 इसमें हो रखे हैं, तो 3/4 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। देखिए यहाँ 2 हैं रंगे गए, यहाँ 1 ही है, तो 2 वाला इससे छोटी भिन्न है, और 1 जो जिसमें रंगा गया है उससे 1/5 आ रहा है, वो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, इसके बाद देखिए दशमलव को, भिन्न को दशमलव संख्या में लिखना, भिन्नों को दशमलव। जैसे एक भिन्न है हमारे पास 1/10, 1/10 को हम लिखते हैं दशांश, और इसको एक और 1/10 को हम लिखते हैं 1 दशांश। ठीक है ना, 2/10 को 2 दशांश, 3/10 को 3 दशांश, 4/10 को 4 दशांश, 5/10 को 5 दशांश, है ना।
6/10 को 6 दशांश, 7/10 को 7 दशांश, इस प्रकार से हम इनको बोलते हैं। 1/10 को होता है 1 दशांश, 2/10 2 दशांश, ठीक है ना। अब इसको व्यक्त करने का एक तरीका और है। इसको हम कैसे लिख देते हैं, 1/10 को 0 लिखते हैं, एक बिंदी लगाते हैं और 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बिंदी है इसको हम कहते हैं दशमलव, ठीक है ना, इसको हम दशमलव कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 0.1, क्या पढ़ेंगे 0.1, इसको ऐसा पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखिए यह है 1/100। अगर इस तरह की है तो बटे में जब 100 हो गया तो इसको हम बोलते हैं 1/10 को दशांश बोलते हैं, 1/100 को शतांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शतांश, ठीक है ना। शतांश मतलब बटे में 100, इसको 100वां भी बोलते हैं, 100वां, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/100 में 1 आपका अंश है, 100 आपका हर है, ठीक है ना। ये भिन्न है एक प्रकार की। और तो इसको हम जो व्यक्त करते हैं दशमलव रूप में, वो हम लिखते हैं 0.01, ठीक है ना। यहाँ पर जो दशमलव है, दशमलव के बाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक आते हैं, 1 2, ठीक है ना। यहाँ 0 है और 1 है, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं 100वां या शतांश। ये दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक तक जाता है, ठीक है ना। जो दशांश है वो दशमलव के दाईं ओर 1 ही अंक तक जाता है और ये 2 अंक तक जाता है। देखिए 1 अंक ये हो गया और 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया और 1 अंक ये हो गया, तो हो गए 2 अंक। इसके बाद आता है 1/1000, इसको हम सहस्रांश भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोलते हैं हजारवां, ठीक है ना। इसमें होता है बटे में 1000, ठीक है ना। बटे में क्या होता है 1000, इसको हम हजारवां या सहस्रांश भी कहते हैं। इसको जो दशमलव रूप में व्यक्त करने का तरीका है वो होता है 0.001। तो सहस्रांश का जो नंबर होता है वो दशमलव के बाद, दशमलव के दाईं ओर तीसरे अंक का होता है। दशमलव के दाईं ओर तीसरा जो अंक होता है उसे कहते हैं सहस्रांश। दशमलव के दाईं ओर दूसरा जो अंक होता है उसे हम कहते हैं शतांश। और दशमलव के दाईं ओर जो पहला अंक होता है उसे हम कहते हैं दशांश। जैसे मान लिया जाए एक संख्या हमारे पास है 3.725, ठीक है ना। अब ये दशमलव यहाँ पर दिख रहा है आपको बीच में। दशमलव के दाईं ओर देखिए, बाईं ओर बिल्कुल मत देखिए, दशमलव के दाईं ओर देखिए, पहला अंक है 7, पहले नंबर पर आया, तो इसे हम बोलेंगे दशांश। कितने दशांश, 7 दशांश। इसके बाद दूसरा नंबर है दशमलव के दाईं ओर, वो है 2, 2 को हम बोलेंगे शतांश। इसी प्रकार दशमलव के दाईं ओर जो तीसरा अंक है यह है 5, इसको हम लेंगे 5 सहस्रांश, या हम हजारवां भी कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका होगा 3.725, इसको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा हमें, 3.725, ठीक है। अब देखिए
2 दशांश जो होता है वो तो 1 दशांश था 1/10, 2 दशांश 2/10 होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं 0.2। इसी प्रकार 7 दशांश है, इसको प्रदर्शित करते हैं 0.7। ठीक है ना। तो जो दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक होता है उसे हम कहते हैं दशांश। जैसे यहाँ 13/10 है, यहाँ पर 2 अंक आ गए हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसमें जो इकाई का अंक है उसको हम ले जाएंगे दसवां यानी कि दशांश में। ठीक है। इसी प्रकार 2 शतांश है, तो 2/100 है। ये जो जाता है दशमलव के दाईं ओर दूसरे अंक तक जाता है, तो 0.02 कहलाएगा। ऐसे 9/100 है, तो ये 0.09 हो जाएगा कि दशमलव के दाईं ओर दूसरे नंबर पर 9 को जाना है। ठीक है। अब देखिए 13/100 है। अब यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ एक ही अंक था, यहाँ पर 2 अंक हैं और दशमलव के दाईं ओर भी 2 ही अंक रखने हैं, जो 0.13 हो गए। यहाँ पर देखिए 113/100 है, यहाँ पर 3 अंक वाले है ऊपर और बटे में 100 है। ठीक है ना। तो दशमलव के दाईं ओर 2 ही अंक रहने हैं, तो ये 1 रह गया, 1 और 3 है, तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। दशमलव के दाईं ओर 2 अंक रहने हैं। इसी प्रकार 5/1000 है। 1000 मतलब सहस्रांश हो गया, तो सहस्रांश आता है दशमलव के दाईं ओर तीसरा अंक, तो 5 ये तीसरे अंक पे चला जाएगा, ये तीसरे अंक पे चला गया। पहला अंक 0, दूसरा अंक 0, फिर 5। यहाँ पर 2 अंक वाला है, तो ये भी आपका दशमलव के दाईं ओर 3 ही अंक जाने हैं, ये ध्यान रहे, 0.012। ठीक है ना। अब देखिए 213 है, तो ये 3 अंक आ गए। ठीक है ना। तो दशमलव के दाईं ओर 3 अंक हमें चाहिए, हमें 0 लगाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। 0.213 हो गया, तीनों अंक आ गए और 3 ही अंक हमें चाहिए थे। अब यहाँ देखिए 4 अंक आ गए, 7135। इसको हम जब 1000 से भाग कर रहे हैं, तो यानी कि इसको हम सहस्रांश में दिखा रहे हैं, तो दशमलव के दाईं ओर 3 अंक जाने हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए, अब 2/5 है, इसको हम कैसे दशमलव में व्यक्त करें, कैसे करेंगे, क्योंकि बटे में 10, 100 और 1000 तक को हम समझ गए हैं। बटे में 10 हो जाए तो दशांश हो जाता है, बटे में 100 हो जाए तो शतांश हो जाता है, बटे में 1000 हो जाए तो सहस्त्रांश आ जाता है। ठीक है ना। और जब हम दशमलव के दाईं ओर का पहले अंक की बात करते हैं तो वो दशांश होता है। देखिए अब यहाँ बटे में 10 होना चाहिए, बटे में 5 है, 5 को हमने 10 बनाना है, 2 की गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 2/5 हो जाएगा हमारा 4/10। ठीक है ना। 2/5 के बराबर 4/10 हो जाएगा। ठीक है ना। ये सेम भिन्न है, बिल्कुल 2/5 के बराबर है वो, क्योंकि 2 की हमने ऊपर नीचे गुणा करी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने 2/2 की उसमें गुणा करी है, और 2/2 का आपको पता है 2/2 का मान 1 हो जाता है। ठीक है। तो 4/10 हुआ, नहीं 4 दशांश हो गया, नहीं 4 कहाँ जाएगा, दशमलव के दाईं ओर पहला अंक 0.4। अब यहाँ देखिए 1/4 है, इसको हमने बदलना है किसमें, दशमलव में। कैसे बदलेंगे 1/4 को, बटे में जो 4 है, 4 को हम 10 तो बना नहीं सकते, क्योंकि 4 के पाड़े में 10 नहीं आता है। फिर हम 4 को 100 बना सकते हैं, कैसे, 25 का गुणा करके। ठीक है ना। या तो हम 100 बना दें, या 1000 बना दें, या 10 बना दें, इस प्रकार से बनाना है ताकि दशमलव में बदला जा सके। अब हमने उसको 100 बनाया, कैसे, 25 की गुणा करी, 25 से कम 25 हो गया, और वही गुणा हमने 25 की 4 में करी, 25 चौक 100 हो गया, हमारे पास आ गया 25/100।
ठीक है ना। बटे में जब 100 आ जाता है तो हो जाता है शतांश, यानी दशमलव के दाईं ओर 2 अंक तक। ये 2 5 हो जाएंगे, 25 है तो 2 5 हो जाएगा, 0.25 ऐसे पढ़ेंगे इसको। ऐसे 3/4 को भी हमने दशमलव में बदलना है। क्या करेंगे हम, बटे में जब 4 हो जाता है तो हमें 100 बनाना पड़ता है, इसलिए 25 की गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा 25 तिया 75 बटे 25 चौक 100 हमारा हो जाएगा। अब देखिए बटे में 100 आ गया, यानी शतांश पे चला गया, तो दशमलव के दाईं ओर आपके 2 अंक जाएंगे, 2 ये ऊपर अंक, 0.75 ये हो जाएगा। 1/2 है, 1/2 को हम क्या कर सकते हैं भाई, बटे में 2 है, इसको 10 बनाया जा सकता है 5 से गुणा करके, 5 के ऊपर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/5 गुना 10, 5 दशांश आ गया, लिखा जाएगा 0.5। ठीक है, तो 3/15 है। सबसे पहले तो एक पहाड़ा ऐसा है जो 3 और 15 दोनों काट देता है, वो है 3 का 3 एकम 3, 3 पंजे 15, हमारा आ गया 1/5। अब 5 को हमने बनाना है, 5 को 10 बना सकते हैं, 5 गुना 10, 2 के ऊपर नीचे गुणा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 बटे 5 गुना 10। अब हम इसको दशमलव में कैसे, 2/10 2 दशांश हो गया, 2 दशांश लिखा जाता है 0.2। इसी प्रकार देखिए हमने अभी सीखा भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदलना। ऐसे ही दशमलव को भिन्न में भी बदला जा सकता है। जैसे दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं, देखिए एक ही अंक है यहाँ पर, तो बटे में आ जाएगा 10, क्योंकि दशांश वाला है, 1/10। दशमलव के दाईं यहाँ भी एक ही अंक है, तो 2/10। दशमलव के दाईं ओर यहाँ पर 2 अंक हैं, 1 2 2 अंक है, तो हो जाएगा 4/100। ऐसे ही दशमलव के दाईं ओर 2 अंक है, देखिए 7 3, तो हो जाएगा आपका 73/100, 73/100। देखिए 0.7 दशमलव के दाईं ओर 1 अंक है, तो 7/10। 0.15 दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, 0.15 पढ़ा जाएगा, तो आपको बटे में दाईं ओर 2 अंक है, यानी शतांश तक चला गया, तो बटे में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके अभ्यास प्रश्न है, मूल्यांकन है आपका। अब अभ्यास प्रश्न, आप इसके लिए आपको वर्कशीट देखना पड़ेगा। वर्कशीट में क्या क्या है, वहीं पर चलते हैं सीधे। ये आपकी वर्कशीट है, ये अभ्यास प्रश्न भी आपने करने हैं साथ में। देखिए इसमें आप जो भी सही उत्तर है उसमें आपको ढूंढना है। इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। देखिए भिन्न 3/4 में अंश क्या है, अंश लाइन के ऊपर वाला 3 है यहाँ पर, तो आप इसको टिक करेंगे। 30/36 का सरलतम रूप, अब सरलतम रूप क्या हुआ, 30/36 लिखा है ना, इसको चाहे आप रफ में या फेयर में कर लीजिए। अब एक पहाड़ा ऐसा है जो दोनों को आप क्या कर लेगा, एक पहाड़ा ऐसा है जो जिसमें 30 भी आता है और 36 भी आता है, वो पहाड़ा है आपका 30 और 36 का मासा, वो होता है आपका 6 से 36 कटेगा, 6 से 30 कटेगा, 6 पंजे 30, 6 36 कटेगा, 6 छक 36, 5/6। इसका सरलतम रूप है 5/6। इसके बाद वह भिन्न जिसका अंश 8 और हर 11 है, अंश 8 है हर 11 है, तो भिन्न हो जाएगी 8/11। इसी प्रकार देखिए
2/5 बराबर 6 कुछ है, में बॉक्स में संख्या आएगी। देखिए 2/5 है, इसके बराबर है 6 कुछ है, ठीक है ना। अब देखिए 2 के स्थान पर 6 हुआ, यानी 2 तिया 6, 3 की गुणा हुई, तो 5 के स्थान पर भी 5 गुणा 3 होगा, यानी कि 15, 5 तिया 15। इसके बाद 1/2 का दशमलव रूप क्या है? 1/2 को हम आधा भी बोलते हैं। इसका दशमलव रूप क्या होगा? 2 बटे में 2 है, 2 को हम बना सकते हैं 10। 10 बनाने के लिए, 2 को 10 बनाने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 बटे 5 गुना 10। अब ये 5 दशांश हो गया। 5 दशांश मतलब 0.5, दशमलव के दाईं ओर का पहला अंक, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ है रिक्त स्थान भरिए। ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश 5 और हर 13 हो, तो हो जाएगी 5/13। अच्छा, एक ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश 21 और हर 15 है, तो आपके 21/15। इसी प्रकार देखिए 5/6, 3/6, 4/6, 2/6 और 1/4 का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? बढ़ता हुआ क्रम देखिए हर तो सबके समान है। अब अंश देख लीजिए, अंश यहाँ देखिए 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, इस प्रकार से है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये खाली स्थान छोड़ रखा है, 7/8 बराबर क्या होगा? देखिए 8 का 40 हो गया, यानी 8 में कितना गुणा करें कि 40 हो जाए? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ये 5 का गुणा हुआ, ये 5 गुना हो गया इसका। तो 7 का 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये आ गया 35। 7 का 5 गुना किया, 7 पंजे 35। आपकी जो भरने का है उसमें 35 आएगा। अब देखिए इसे आगे बढ़ाओ, इसे उन्होंने कहा इसे आगे बढ़ाओ। देखिए इसे 1/2 को 2 की गुणा करी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 3 की गुणा करी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 4 की गुणा करी, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे 1/2 के बराबर भिन्न है। देखिए बीच में बराबर लगा है, तो 2/4 इसके बराबर भिन्न है, 3/6 भी इसके बराबर भिन्न है, 4/8 भी इसके बराबर भिन्न है। उसके बाद यदि हम 5 से गुणा करेंगे तो 5/10 हो जाएगा, वो भी आपकी बराबर है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ? देखिए 5 की गुणा कर दीजिए, 5 की गुणा 5 एकम 5 बटे 5 दूना 10, 6 की कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है। 7 के कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक। अब है मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है। देखिए ये आपका त्रिभुज है, कुछ भाग छायांकित है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है 2 भाग किए तो 1/2 हो गया। इसके बाद अगला चित्र है, देखिए कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं, जिनमें से 4 आपके छायांकित हो चुके हैं, यानी 4/8। इसके बाद है 3/15, कैसे कटेगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1/5,
अच्छा, इसमें देखिए अंश है 10, हर है 27, तो 10/27 होगा। इसके बाद देखिए इसके 4 भाग हैं, 1 2 3 4, 2 भाग छायांकित हैं तो हो जाएगा 2/4। ठीक है, अब 2/4 कहाँ पर है देखिए, इस प्रकार से इसको मिलान करना है। इसके बाद देखिए छायांकित भागों को भिन्न में लिखिए। यहाँ देखिए ये 3 भाग हैं कुल किए हुए, 3 भाग किए हैं, बटे में 3 लिख दीजिए। 1 भाग लिया गया है 1/3। ऐसे ही 2 भाग लिए गए हैं, 1 2, कुल भाग हैं आपके 3 4 4 8, 8 भाग हैं, 2 भाग छायांकित किए गए हैं तो हो जाएगा 2/8। इसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 और 10 भाग कुल हैं तो हो जाएगा 4/10। यहाँ 3 भाग हैं, 3/10। ठीक है, 3 भाग यहाँ देखिए 4 भाग छायांकित हैं, कुल भाग आपके 10 हैं तो हो जाएगा 4/10। ऐसे देखिए दूसरी साइड क्या है, 3 भाग छायांकित हैं, कुल भाग हैं आपके 10, तो यहाँ भी 3/10। इसके बाद देखिए दिए गए भागों में रंग भरिए। इसका आधा भाग भरना है। कितने भाग है देखिए, इसमें 4 भाग हैं, आधा भरना है यानी 2 भाग को रंगीन कर दीजिए। मान ले जाइए ये कर रहे हैं आप। ठीक, इसका 1/4 करना है, यानी कि 1/4 मतलब 1/4। ठीक है ना, 1/4 होता है 1/4। 4 कुल भाग किए गए हैं, 1 भाग को लेना है इसमें से। इसके बाद है 3/4। 3/4 में 1/4 3 बार हो गई, 3/4 जैसे 1/4 ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 हो गए 3/4। तीनों को आपने करना है कलर। ठीक है, ये करना है अपनी कॉपी में, कलर भी जरूर करना है, ध्यान रहे। अब देखिए नीचे दिए गए हिस्सों को गणितीय रूप में लिखिए। जैसे 1/4 को 1/4 बोलते हैं, 3/4 को 1/3 को बोलते हैं 1/3। 1/3 को क्या बोलेंगे, 1/3। ऐसे 3/3 है तो हो जाएगा आपका 3/3। इसके बाद लिखा है आधा। आधे को कैसे दिखाते हैं, पहले बताया था 1/2 करके आधे को दिखाते हैं। अच्छा, 1/3 दोबारा आ गया, 1/3 ये भी है, 1/3 ये भी है, इसको हम लिखते हैं 1/3। इसके बाद है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई जो देखिए सबके हर समान है, हर सबके बराबर है, अपने अंश देखने हैं। सबसे आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटा लिखिए 1/11, उसके बाद 2/11, उसके बाद 5/11, उसके बाद 7/11, उसके बाद 10/11। ठीक है ना, ये आरोही क्रम हो गया, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। अब देखिए इनको पढ़ के बताना है। यह है 7/8, यह है 1/5, 1/7, 1/7। 3/5 को बोलना है
ठीक है ना। 4/11 को बोलना है, 3/8 को बोलना है। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसके बाद है नीचे दी गई संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। जैसे 1/2 को हमने किया, ऐसे 1/4 को हम बटे में जब 4 होता है तो गुणा करनी पड़ती है, 100 बनाना पड़ता है उसको। जब बटे में 4 होता है तो हमें 25 की गुणा करनी पड़ती है। 25 चौक 100 होते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25 और 25 चौक 100। ये शतांश चला गया तो दशमलव के दाईं ओर आपको 2 अंक चाहिए। ये हो गया आपका 0.25। ऐसे ही 2/5 में, 2/5 में बटे में 5 है, इसको हम 10 बनाया जा सकता है 2 की गुणा करके। 2 दूना 4 और 5 दूना 10। कितना था? 4/10 आ गया। 2/5 है ना, इसको 2 की गुणा करके हम क्या कर रहे हैं? 2 दूना 4 बटे 5 दूना 10, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0.4। इसी प्रकार देखिए 7/8 है, इसके लिए हमें, इसके भी हम 1000 बना सकते हैं इसका। 3/4 बटे में 4 है तो 25 की गुणा करनी पड़ेगी। अच्छा, नीचे दी गई संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। देखिए 4 0.4 है, 4 दशांश है, 4/10, 2/5। 0.6 है तो 6/10 है ना। 0.37 है, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? 37/100। 0.325 है, 0.325, ठीक है ना। दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं? 1 2 3 है ना, 3 अंक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब? सीधे सीधे 325/3 अंक है, 1 2 3 1000। 1000 में 3 जीरो होते हैं ना, तो 325/1000। ऐसे ही यहाँ 0.75 है, तो उसको हम करेंगे, दशमलव के दाईं ओर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 75/100, ठीक है। इस प्रकार आपकी वर्कशीट ये कंप्लीट हो गई। जो कुछ समझ में नहीं आएगा वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ओके एंड थैंक यू।